क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, तो आप परेशान की बिल्कुल भी आवश्यकता, क्योंकि आपको बताने से सारी मनोकामना जो है होगी होगी। और आपका जो भी मतलब बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों में भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। कभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमने क्या कुछ नहीं किया, उसको बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़े पढ़ाई की ओर। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना अवश्य रूप से, ठीक ना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक ना। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, लेने के बाद ठीक आपको करना क्या है, जैसे ही आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, आपको उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आपका बच्चा पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है वो उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगा ही होगा। ठीक है,
ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल लेने के बाद आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में क्या करना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को क्या करना है, अर्पित करना है। और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब जैसे ही औषधि के रूप में आप मांगेंगे, आप अपने काम धाम में लग जाइए। काम धाम करने के बाद उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, उसको फेर देना है, स्पर्श करा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल जो है ना वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा।